बासमती राइस और ये जो चमड़ी वाला चिकन होता है ना, जो गांव में घर में भून के छील के बनाते हैं, वैसा वाला चिकन है, जिसका मैं थोड़ा सा हल्का रस्से वाला बनाने वाली हूँ। मसाला सारा मैरिनेट कर लिया है मैंने और इसका बनाने वाली हूँ पुलाव। तो इसमें भी सारा मसाला मैरिनेट करके रख लिया है। तो कुछ चीज़ें जो है इसको कटिंग करना है और ये मेरे बेटे को टिफ़िन में देने के लिए बनाई हूँ चिकन का कीमा और शिमला मिर्च। और अभी सुबह के बजे हैं 4, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। और रात को अली ने ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी पैक करने के लिए, तो ये ला के रखी है। तो अभी मैंने ये सब चीज़ें तैयारी कर दी। अब जाऊंगी नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर लगूंगी पकाने के लिए। ये रहा चिकन मसाला बनाने के लिए, वो रहा बिरयानी का, और ये रहे चावल। क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी ऐसी आँख लगी कि अभी 10:30 बजे मेरी आँख खुली है और मुझे पता नहीं कि मैं गाड़ी भी ट्रेन भी पकड़ पाऊँ कि नहीं पकड़ पाऊँ। जैसे तैसे तैयार हुई। अली बोला चलो मैं फटाफट आपको बाइक से छोड़ता। और ये देखो बारिश चालू हो गई। अल्लाह बेहतर जाने के आज मैं कैसे जा पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। चालू हो गया सिग्नल। भाई अली मेरे को कैसे जैसे लेकर आया, अल्लाह बस पहुँच गई और मुझे लगता है मिल जाएगी गाड़ी। हो जाएगी। यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा मेकअप करी हूँ। मेकअप क्या यार, नहाई और ऐसे निकली, बाल गीले। मेरे पास खाना मतलब स्नैक्स बहुत है, तो खाना मैंने कुछ भी नहीं लिया। और इतनी सारी तैयारी आपने देखा ना, रख कर आई। क्या करूँ भाई, इतना लेट की वजह से मेरे को टाइमिंग भी नहीं पता है। इतना टाइम के बाद भी फिर से ट्रेन चालू करो। 12:20 को बोले यहाँ आती है गाड़ी। और मैं ऐसा गड़बड़ी में ना मेरे जेवर ठीक से पहनी हूँ, ना कपड़े ठीक से रखी हूँ, जैसे तैसे निकली हूँ, ना खाना लेकर निकली। चाय तक तो नहीं पी थी जब यहाँ से अभी मेरा चाय तो पी लो, चाय पी के बस चल गई। आई उसके बाद में रुकी काफ़ी टाइम, अभी पहुंची स्टेशन। और माशाल्लाह मैं जा रही हूँ पहले तो दरगाह, और कुछ मुझे नमाज़ें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अदा करनी है। उसके बाद जाके होटल में आराम करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। और जो मैं बॉम्बे में बैठी हूँ उसके बाद अभी अपना फ़ोन हाथ में ली हूँ। हाँ बीच में थोड़ा मरियम लोगों के इधर गई तो थोड़ा सा चालू था, बाकी तो कुछ शूट ही नहीं किया मैंने। कई सालों के बाद सुबह के टाइम यहाँ पे माशाल्लाह ताजुद और फजर दोनों भी, और अच्छा वक्त माशाल्लाह। ये फजर की टाइम नमाज ख़त्म हुई है, उसके बाद की ज़ियारतें चालू हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहा सुबह का आसमान, शामियाने के अंदर से झलकती हुई गरीब नवाज की गुम्बद, और माशाल्लाह सारे लोग बैठे हुए। और अब यकीन जानिए मैंने पूरा जगह तलाश कर ली, मुझे कहीं पे भी कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे नमाज़ पढ़नी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि नीयत साफ़ होना तो मंजिल आसान। अचानक में एक प्लास्टिक की चेयर मिली, जिसके ज़रिए मैं थोड़ा ऊंचाई पे बैठ के अपनी नमाज़ें अदा की। और माशाल्लाह ये जो वक्त है, जो मुझे ये वक्त पे यहाँ बैठना था, तो अल्लाह ने भी और गरीब नवाज ने भी इसको पूरा किया माशाल्लाह। आज यहाँ पे अभी जा रही हूँ और माशाल्लाह बुलंद दरवाज़े के पास ही आज मैंने सारी नमाज़ पढ़ी। नहीं तो मेरे ये जगह फ़िक्स है, यहीं पे मैं झाड़ के नीचे बैठती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मैं जस्ट अभी अंदर से आई ज़ियारत करके, अब जाती हूँ कुछ नाश्ता करती हूँ और फिर जाती हूँ होटल। मैं वैसे तो कोई टेरिस पे रहती नहीं, क्योंकि मैं अजमेर में आती हूँ तो सिर्फ दरगाह पे आती हूँ और फिर उसके बाद अपने होटल पे रहती हूँ, जो यहाँ से बहुत दूर है। पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने जो हादसा हुआ था ट्रेन के, और उसमें मुझे सबसे अच्छा एक रिश्ता मिला एक भाई का।
जो माशाल्लाह उनके साथ पूरा ये सफ़र भी पूरे साथ मेरे रहे। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पूरा ध्यान रखे मेरा। और उस्मान भाई माशाल्लाह अभी हम लोग साथ ही में दरगाह पे नमाज वगैरह पढ़े। अब मुझे बोले कि आप नाश्ता करे बिगड़ नहीं जाएगी, तो फिर उनका होटल है। मेरे को बोले चलो आपको दिखाता हूँ। और जूली वो लोग और पूरा ग्रुप भी यहाँ रहते हैं ना भाई। हाँ माशाल्लाह। तो देखो अभी यहाँ नाश्ता करके फिर अपने होटल जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पनौती ज़िंदगी से दूर होते जा रही है। दुआ करो जल्दी हो जाए और जो थोड़ी बहुत बाकी हो। हमारी ऐसी भाई बहन की दोस्ती हमेशा सलामत रहे। Yes. नवाज के करम से दोस्ती हुई है भाई बहनों की। हाँ। बस ये रिश्ता रिश्ता पाक साफ रहे, रहे। किसी की नजर नहीं लगे। आमीन सबसे सुम्मा बड़ी चीज है नजर। आमीन नजर आमीन से दूर रखे हम लोग, आमीन। बस वही चीज है। आ गए अपने ठिकाने पर। अब चलिए आप चलिए आगे। चलो आ गया है मेरा सामान भी अंदर। बस अब जाके आराम करती हूँ। मेरा चेहरा देख के पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। लेकिन माशाल्लाह सुबह का सारा नमाज वगैरह बहुत अच्छे से हुई। और उस्मान भाई ने पेट भर के नाश्ता भी करा कर भेजे। बस अब जाना है, आराम करना है। आज मेरा कनेक्टेड रूम है, तो मैं बोली अब मेरा बेटा होता तो मज़ा आ जाती। क्योंकि जब हम लोग बैंकॉक गए थे और शायद दुबई में भी ऐसे ही रूम थे हमारे कनेक्टिंग होते हुए। और वही मस्त एकदम स्विमिंग पूल, ये मेरा रूम और इसकी गैलरी। और ये नज़ारे वहाँ पे आना सागर, क्या बोलूँ आपको, क्या हवा चल रही है। और वो रहा मेरा रूम, ये बस मेरा सामान वहाँ। अब मेरे पास बिल्कुल भी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। बस चेंज करती हूँ और बस फटाफट जाके आराम करती हूँ भाई में। अभी नींद हो गई तो अच्छा लग रहा है अभी। मैं जानबूझ कर ना मुझे विंडो अपना पर्दे खुले रख के सोई थी, ताकि उजाले से मेरी आँख खुले। और फिर मेरे को शाम को जाना भी रही, क्योंकि साथ में तो कोई रहता नहीं, कोई उठाए। और माशाल्लाह बच्चे फ़ोन करते रहते हैं। अब टाइम पे मुझे उठना था इसीलिए। और मेरी आदत है, जब मैं सोचती हूँ ना कि मुझे ये चीज़ करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मदद नहीं करते, उसमें अल्लाह मदद करते हैं और हो जाती है वो चीज़ें। चलो मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मस्त जाती हूँ अपना रोशनी में। और शाम की दुआ की जो भी रहेगी सब करके फिर आऊँगी। तो अभी पहले मस्त फ्रेश होते हैं। ये तो मेरे घर का स्नैक्स है जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। अभी मंगाई चाय और बाकी कुछ नहीं मंगाई, क्योंकि सोच रही हूँ रोशनी में जाऊँ तो फिर वहीं पे कुछ हल्का फुल्का खाना भी खा लूँ। और मैं इतना ज़्यादा खाना खाती भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से असर पड़ के ही फिर निकलती, क्योंकि मगरिब के टाइम पे रोशनी होती है। तो माशाल्लाह फिर चलो मस्त नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। माशाल्लाह क्या लग रहा है ना, सनसेट हो रहा है तो। और असर पड़ के मैं हुई तैयार और पहनने लगी जेवर। फिर से ये चीज़, ये देखो, ये मेरी इतनी जाड़ी चेन का जो आगे का रहता है ना, जिसमें लॉक अटकाते हैं, वो टूट के हाथ में गिर गया। अब ये कितनी बड़ी बात है कि मैं दरगाह पे जा रही हूँ और वहाँ नहीं टूटा, यहीं पे टूट गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की कमाई और मेहनत की चीज़ें ना कहीं नहीं जाती। फिर मैंने इसको थोड़ा जुगाड़ करके जोड़ा तो है, देखते अभी जैसा भी होगा। तो निकल ही रही हूँ, असर तो मेरी हो गई यहीं पे। अब मगरिब और ऋषभ की दुआ सब चीज़ें बाकी है। ये हो गई मैं तैयार और बड़ा जुगाड़ू करके मैंने ये चीज़ पहनी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस निकलते हैं अभी, है ना। छठी के दिन तो मैं साड़ी पहनती हूँ और ऐसे भी शब के बाद छठी लगी जाती है। ये अलग बात है कि मुझे शब बहुत पसंद है और शब में मैं बैठती हूँ सालों से, क्योंकि मुझे इतना पसंद है ना रात को वहाँ बैठना, गरीब नवाज के दर पे और उनकी गुम्मत को, उनके चौखट को चूमते रहना, या सॉरी देखते रहना, और वो तस्वुर कुछ अपने दिमागों में चलते रहना। ये मैं अपनी खुद की फीलिंग है, थोड़ी सी आपको बताई हो, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर होते रहती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शब में पहुँचूँ और सरकार के दामन में शब अपनी गुजारूँ। तो इंशाल्लाह वो मैं चाहती हूँ और वो कर देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, और थोड़ी बहुत तो शॉपिंग भी करनी है और इसके साथ साथ खाना भी अच्छा वहीं पे खाना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह जब मैं सुबह सुबह आई थी
तो ये बच्चा मुझे मिला और फिर बोला मैं आपके वीडियो देखता हूँ, इसका नाम है इमरान। तो चलो, इसने भी मुझे बाजी ही बोला है। तो छोटा है, मेरा भाई जैसा ही है छोटा। तो इसी के साथ अभी इंशाल्लाह जा रही हूँ। कोशिश करूँगी रात को भी इसके साथ ही वापस, और कल वापस जाना है तो इसी के साथ जाऊँ इंशाल्लाह। ये रोशनी के बाद की और मगरिब के टाइम की गर्दी है माशाल्लाह। मैं भी टाइम पे पहुंच गई हूँ। बस ये है कि फ़ैन लोग जो है पीछा ही नहीं छोड़ते, और इसीलिए मैं हर जगह पे भागते हुए पहुँचती हूँ। ये शाम की शब की गर्दी है जो जमना चालू हो गई है, और इस बार तो माशाल्लाह बहुत गर्दी है। और मैं आ गई अपने ठिकाने पे, अपनी जगह पे, और मेरे सरकार के सामने, क्योंकि मैं सालों से यहाँ पे बैठती हूँ। इस झाड़ के नीचे हो या मेरे सरकार के सामने, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस शब की दुआ होने ही वाली है। की दुआ भी हो गई, और इतनी ज़्यादा मुझे फिर से थकावट, और फिर से मेरे को फीवर चढ़ गया है। क्या चीज़ से मुझे फीवर चढ़ता है अल्लाह बेहतर जाने। नज़र टोक तो होती है, तो अभी उम्र के हिसाब से थकावट भी तो रहती है ना, अल्लाह जाने। लेकिन बुखार भी बहुत चढ़ी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कंपलसरी बुखार की दवाई कैरी करनी पड़ेगी जब मैं निकलूँ घर से बाहर। नींद तो बहुत कस की भी आ रही है, तो फटाफट से फ्रेश होती हूँ और सोती हूँ। उसके बाद देखते हैं सुबह का जैसा भी होगा इंशाल्लाह। बोलकर सो रही थी ना रात को बुखार चढ़ी। हकीकत में अभी बज गया है 10:15, तो भी मेरी आँख नहीं खुली। जस्ट अभी आँख ऐसी पलटी करी तो नज़र घड़ी की तरफ गई, तो 10:15, और नाश्ते का टाइम आई थिंक 10:30 तक तो रहता है। चलो थोड़ा बहुत नाश्ता करती हूँ। और नीचे एक शॉप है, यहाँ पे बहुत अच्छे अलग अलग टाइप के पिकल्स मिलते हैं, और मेरी ज़रूरत की चीज़ भी मिलती है। तो वो छोड़ो, वो तो लेती हूँ मैं। तो देख लेते हैं, नाश्ता करके वो सब लेती हूँ, फिर आके पैकिंग वगैरह करना है। लेकिन नाश्ता अच्छा करके, क्यों अगर अमीन बोलता है अच्छा खाओगे तो माइंड अच्छा रहेगा, तबीयत भी अच्छी लगेगी। तो चलो फिर चलते। और बाप रे, रात को भी सब लोग मिले थे। ये सायरापा आना रूम पे सुबह आना, तो अभी देखो उन लोग की ट्रेन रात की है, मेरी ट्रेन शाम की है। अब पता नहीं मिलना होगा कि नहीं होगा। और कल भी सरवार शरीफ जब ये लोग गए, तभी भी मुझे मरियम का और पठान का फ़ोन आया था। तो क्या पता, तबीयत कल से ही थोड़ी मेरी अप डाउन, तो मैं तो गई नहीं। फिर उन लोग को बोले आप लोग जाके आओ, मिलते रात को उन लोग को आने इतना लेट हुआ। मैं दुआ से आई जब उन लोग का मेरे से मतलब रास्ते में मिलना हुआ, तो बोले आप कल आना तुम। पठान मेरे को बोली सायरापा कल आना तुम होटल पे। मैं मेरी देखती हूँ इंशाल्लाह। तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैंने बोला कि हल्का ही नाश्ता करते हैं, पर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए दूध और कैलोग्स और एक बॉयल एग लिया है मैंने। और साथ में मौसम भी बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। पर मैं एसी में बैठी हूँ, इसलिए हल्की धूप का वो तो दिख रहा है शेडो, पता नहीं बाहर क्या है। तो इसके साथ साथ बोली हुई एक जिंजर वाली चाय कड़क, तो ये पी के ये खा के थोड़ा माइंड तो हो जाएगा फ्रेश। देखते हैं आगे का जैसा भी हो। ये आ गई जिंजर वाली चाय, थैंक यू। इधर रखिए, हाँ जी, थैंक यू। ये मेरे लिए स्पेशल बनाई हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हुई ना,
तो जिंजर वगैरह अदरक वाली चाय थोड़ा माइंड को खोल देगी। बस हो गया नाश्ता। ये भी मुझसे खाया नहीं जा रहा है, पर फिर भी मेरे सरकार ना मुझे गिरने देते ना मुझे ढलने देते, माशाअल्लाह, इतना थोड़ा सा खाने के बाद भी। ये जो मैं बोल रही थी ना पिकल्स, जो हिमाचल गई थी वहाँ से लाई थी मैं गार्लिक वाला, तो मैंने सोचा ये यहाँ भी मिले, पर मिला नहीं। यहाँ पे राजस्थान स्पेशल रहता है सब। तो चलो जो चाहिए मुझे वो ऑर्डर तो दे दियो, वो आ जाएगा होटल पर। चलते हैं अब। देख के ही पता चल रहा है ना, मौसम थोड़ा सा डार्क हो गया है। और भैया ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए अपने आप में, अपनी खुशियों में, और अपने बच्चों के साथ, अपनी चाहत के साथ। और मैं वैसे ही जीती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत सारे लोग मुझे कल रात को भी मिले और उन्होंने इतना तारीफ़ किया कि हम देखते हैं आपको, बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी दुनिया में ही रहते हो। अपने हम भी बहुत सारी चीज़ों पे जजमेंट देते हैं, तो उनका जो जजमेंट की बातें की और क्या देते हैं वो उन्होंने पर्सनली मुझे बताया। मतलब आम लोग जो फॉलोअर्स के तौर पे दिखते हैं मेरे साथ, तो आप सबका दिल से शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से आप बातें करते तो महसूस होता है और दिखता है कि आप लोग हमेशा ही मुझे देखते हो, मेरी हर बात को समझते हो, बारीकियों पे ध्यान रखते हो। तो थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह कुछ बातें हैं दिल की अभी भी, तो वो अपन लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी मैंने जो फैसला किया है भैया किसी का बाकी नहीं रखना है, जो दिया, लेकिन जो अपनी समझ और जो अपने महसूस होता है ना, वो बातों पे बात करनी है। बाकी तो बोलने वाले को क्या है, देखो बोलने वाले को ज़बान पे हड्डी नहीं है किसी के भी, बोलने वाले की भी खामोशी भी, लेकिन क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए वो मैटर करता है आपके एजुकेशन पे और आपके जहाँ आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो। समझते हो ना आप? अच्छा, मैं जो आप लोगों को बोल रही थी कि इत्मीनान से बात करूँगी, क्योंकि कल रात को बहुत सारे लोगों ने कुछ चीज़ों पे सवाल की तरह से बात किया, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दी। और हो सकता है यहाँ सोशल मीडिया पे भी लोग ये चीज़ों को जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे ऊपर वीडियो बना के व्यूज़ भी आते हैं, पहचान भी मिलती है, तो उनको भी मसाला चाहिए रहता है। तो ये सारी चीज़ों का जोड़ जो होता है, एक मेरी बात, मेरी फीलिंग होती है, तो मैं उस चीज़ को आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। आप जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा, ये बताइए, मतलब बात एक छेड़ी जा रही थी कि आपने देखा क्या स्टोरी, तो मैंने बोला कौन सी स्टोरी, हालांकि मैं नहीं देखती हूँ, तो मुझे जब बोले तो मैंने खोलकर देखी तो दिखा। तो इससे जिसने स्टोरी डाला उसकी औकात और जिसकी स्टोरी लगी है उसकी औकात एक जैसी होगी, तभी सोच एक जैसी होती है। तो ये चीज़ पहली, तो ये जवाब। एंड दूसरा, कोशिश ये की गई कि इस चीज़ को दिखा के मेरी इमेज को डाउन करे, या मेरे कल के बीते हुए रिलेशन को दिखा के उस चीज़ों को हाईलाइट करे। तो जो ज़िंदगी में मैंने किया है ना, हक से किया है, वर्ड से किया है और ईमान से किया है। तो किया था निकाह, जो रसूल खुदा का चहीता जो चीज़ें होती है वो चीज़ों के साथ में दुनिया में दिखी थी। और अगर वो ईमानदार होता, सच्चा होता, अच्छा होता, तो मेरे बाजू में होता। तो मेरी ज़िंदगी में कहीं भी ना जगह है ना अहमियत है, पहले तो ये जवाब। तो उसका स्टोरी डालो, उसके साथ वीडियो बनाओ, या उसको अपने गोद में लेके बैठो, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। रही ये दूसरी बात। और तीसरी बात, लोगों को लगेगा या उसको भी लगेगा जो ये चीज़ अच्छे से समझते हैं कि मैं जवाब दूंगी, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, मैं बैठी कहाँ हूँ? गरीब नवाज के दर पर, गरीब नवाज के नगरी में। तो जो गरीब नवाज के ऊपर मैं का लफ्ज़ ऊपर रख सकते हैं, तो हम जैसों की तो कोई बात ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है, और कोई अहमियत मतलब हो ही नहीं सकती है। जो सरकार के ऊपर बात रख सकते हैं कि मैं ये चीज़ यहाँ पे करती हूँ, करता हूँ, जो भी है, तो दुनिया देखती है। तो इस पे बात ख़त्म हो जाती है कि ऐसे को कोई वैल्यू देना या वैल्यू करना। और मैं बहुत कड़े लफ्ज़ों में, साफ सुथरे वर्ड में बोल रही हूँ
और जिसको ये लेना है ले लो, और जो तोड़ना है आके तोड़ लो, क्योंकि जो गरीब नवाज के ऊपर बात कर सकते हैं तो वो हम जैसों की कोई ही बात नहीं है। तो ये चीज़ यहीं पे पूरी ख़त्म होती है। और रहा कि मेरे को ये चीज़ें दिखाना, मेरे लिए ये करना, तो मेरे को कोई घंटा भी नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मेरी जो चीज़ तुम यूज़ कर रहे हो वो चीज़ों की वैल्यू मेरी लाइफ में कुछ भी रत्ती भर भी नहीं है। तो इससे ज़्यादा करो और भर भर के करो, और स्टोरी पे या फिर अपने वीडियो में या अपने ब्लॉग में नहीं, अपने गोद में लेके बैठ जाओ, मेरा फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात कि जब मनोज भाई की मैंने वीडियो डाली थी तो किस बात पे मैंने वीडियो हटाई थी आपको बताया, हटाया था, वो बताया कि उनको बुरा तो लगा होगा ये वो, और किस बात पे हटाई थी पता है कि ये औरत है ना, औरत का दिल, जो अच्छी औरत होती है ना तो उसका दिल पिघलता ज़रूर है। तो मैं हमेशा अपनी इमेज अच्छी औरतों में और अपनी वैल्यू अच्छी औरतों में ही गिनती हूँ। कैसे? जैसे मुझे बोला गया कि मुझे बहुत बुरा लगा तुमने वीडियो उसके साथ बनाए, क्योंकि तुम और मैं एक ही ज़िंदगी जीते हैं आपा, और हमारी ज़िंदगी ख़राब करने वाला एक आदमी है। तो इसी बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए मैंने वो वीडियो अपने मतलब इंस्टाग्राम के चैनल से उसको हाइड किया था। तो अभी आज का देख रहे हो, जो इतनी बड़ी बातें करके वीडियो और स्टोरी मेंशन कर सकते हैं, तो उनकी वैल्यू इतनी भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं है। तो अगर मुझे कुछ करोगे तो जवाब तो नहीं दूंगी, लेकिन जहाँ पे देना है वहाँ बहुत अच्छे से दूंगी। और इंशाल्लाह मेरा बोलना और मेरा समझना बहुत अलग है, बिकॉज ऑफ आई एम एजुकेटेड वुमन, और एक अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, और एक एजुकेटेड हस्बैंड की वाइफ थी। हाँ, ये है कि ज़िंदगी में सबसे गलतियाँ होती है, मुझसे भी गलती हो गई कि एजुकेटेड नहीं था पर शौहर के रूप में किसी को अपनाया था। और आई एम प्राउड माई सेल्फ कि मैंने उस रिश्ते को निभाने के लिए अपने ऊपर इल्ज़ाम भी सहे, अपने नुकसान भी करे, और अपने बच्चों को भी इसमें पीस दिया है मैंने। तो ये सब चीज़ों के साथ अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब जाना है दरगाह पर। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आती है। तो अगर लगा तो बातें करेंगे, नहीं तो जो मैंने बोली हूँ कि गरीब नवाज से ऊपर कोई नहीं है, तो बस ख़त्म हो जाती है। तो इस ऐसे लोगों को ना वैल्यू करना है ना बातें करना है। अल्लाह हाफिज़।